महात्मा गांधी नहीं होते तो देश कई साल पहले आजाद हो चुका होता। एमएलसी मानवेंद्र सिंह का बड़ा विवादित बयान। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को लेकर अब हर रोज तरह तरह की बयानबाजी सामने आ रही है, जहां एक और अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की JNMC मेडिकल कॉलेज को लेकर बीते दिनों ही बयान दिया था, तो वहीं दूसरी ओर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आरक्षण को अलीगढ़ के MLC मानवेंद्र सिंह उर्फ गुरुजी के द्वारा आरक्षण पर निशाना साधते हुए कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में धर्म के आधार पर आरक्षण मिलने का हवाला दिया था, लेकिन अब एक बार फिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। अब तक के इतिहास में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक को लेकर यह पहला बयान है जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक को टारगेट किया है। बयान में सीधे तौर पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खान पर आजादी से पहले अंग्रेजों की हुकूमत से मिलकर देश के खिलाफ बयानबाजी और देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने के आरोप अलीगढ़ के MLC मानवेंद्र सिंह उर्फ गुरुजी के द्वारा लगाए गए हैं, जिसको लेकर सियासी गलियारों में हलचल पैदा हो गई। जहां एक और देश अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, वहीं दूसरी ओर अलीगढ़ के नुमाइश मैदान में आयोजित विभाजन विभीषिका कार्यक्रम में MLC मानवेंद्र सिंह के द्वारा विवादित बयान दिया है, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि सर सैयद अहमद खान के द्वारा अंग्रेजों से मिलकर देश के मुसलमान को बहकाने का काम किया था। हमारा देश पहले आजाद हो जाता, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा ऐसा नहीं होने दिया। देश के मुसलमान को बहकाते हुए सर सैयद अहमद खान के द्वारा देश के खिलाफ बयानबाजी की थी। साथ ही अंग्रेजी हुकूमत को देश की सारी खबरें दी जाती थी, जिसका सीधा आरोप अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सर सैयद अहमद खान जी को संस्थापक थे उन पर लगाए गए हैं। पूरे बयान में उनके द्वारा गंभीर आरोप लगाते हुए सियासी गलियों में हलचल पैदा कर दी है। मैं जानता हूं कि 1930 में अली बंधुओं ने किस प्रकार से भारत के बंटवारे की योजना रचना शुरू कर दी थी। 1938 के कांग्रेस के अधिवेशन में किस प्रकार से नाराज होकर लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी थी कि हम लोगों को अलग राष्ट्र चाहिए, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। मुझे याद है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी किसी प्रकार की गतिविधियों वह लोग कर रहे थे, और दुर्भाग्य तो यह था कि 1981 का जो असहयोग आंदोलन था, यदि वह असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने दृढ़ता दिखाई होती तो मित्रों 1921 में ही भारत आजाद हो गया होता। 1921 में आजाद हो गया होता। वह खिलाफत आंदोलन से प्रभावित होकर टर्की के उस खिलाफत आंदोलन में जुड़ने में लग गए। यह दुर्भाग्य का विषय था। जो विभीषिका से गुजरकर यहाँ पर आए हैं, मैं आप लोगों के उस दर्द को समझ सकता हूँ। आदरणीय ऋषिपाल जी अभी गुरुदत्त के उपन्यास की बात कर रहे थे। उन्होंने राजनीति के विषय को उपन्यास से छेड़ा था, लेकिन मैं बताना चाहता हूं अगर गुरुदत्त को पढ़ना है तो अन्य उपन्यास को जरूर पढ़ें। अब देखना होगा कि इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अलीगढ़ की आवाम इस बयान को किस तरीके से लेती है। 1857 की क्रांति के समय ही अलीगढ़ आंदोलन के प्रणेता जिन्हें कहा जाता है, ऐसे सर सैयद अहमद खान मुंसिफ मजिस्ट्रेट थे, और 57 में जो क्रांतिकारी युद्ध लड़ रहे थे, उन क्रांतिकारियों के विरुद्ध अंग्रेज योजना कैसे बनाए, इसकी सारी रणनीति तैयार करने का काम सर सैयद अहमद खान कर रहे थे। मुझे 1886 का उनका लाहौर का भाषण, 1887 का उनका मेरठ का भाषण वह भी याद है। वह किस प्रकार से भाइयों को, मुस्लिम भाइयों को कंदराओं में से निकलकर युद्ध करने के लिए ललकार रहे थे। मुझे वह दृश्य भी याद है कि 1906 के अंदर जब बंगाल का बंटवारा हुआ था, उस समय की परिस्थितियां क्या थी। मैं जानता हूं कि 1930 में अली बंधुओं ने किस प्रकार से भारत के बंटवारे की योजना रचना शुरू कर दी थी। 1938 के कांग्रेस के अधिवेशन में किस प्रकार से नाराज होकर लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी थी कि हम लोगों को अलग राष्ट्र चाहिए, हम हिंदुओं के साथ रह नहीं सकते। मुझे याद है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय में भी किस प्रकार से गतिविधियां वह लोग कर रहे थे। और दुर्भाग्य तो यह था कि 1921 का जो असहयोग आंदोलन था, यदि वो असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने दृढ़ता दिखाई होती तो मित्रों 1921 में ही भारत आजाद हो गया होता। 1921 में आजाद हो गया होता। वह खिलाफत आंदोलन से प्रभावित होकर टर्की के उस खिलाफत आंदोलन में जुड़ने में लग गए। ये दुर्भाग्य का विषय था।
नहीं तो 1921 में भारत आजादी को प्राप्त कर चुका होता। कि 1947 का तो दृश्य हमारे सामने बहुत बाद में आया है। हम लोग वो लोग बैठे हैं जो उस विभीषिका से गुजर कर यहां पर आए। मैं आप लोगों के उस दर्द को समझ सकता हूं। आदरणीय ऋषिपाल जी अभी गुरुदत्त के उपन्यास की बात कर रहे थे। उन्होंने राजनीति के विषय के उपन्यास को तो छेड़ा था, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, अगर गुरुदत्त को पढ़ना है, अगर हमें विभीषिका को पढ़ना है, तो हम निकाले गुरुदत्त का वह नॉवेल जो देश की हत्या बताता है। देश की हत्या नामक गुरुदत्त का जो नॉवेल है, उस नॉवेल को पढ़ लीजिए, विभीषिका समझ में आ जाएगी, विभीषिका के मायने क्या होते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूं। लाहौर में सिखों का एक बहुत बड़ी हवेली थी, बहुत बड़ा परिवार था। लगभग 284 लोग उस परिवार में मौजूद थे। और वहां पर जो काम, उनका बड़ा हजारों बीघा उनके खेत थे। उस खेत में काम करने वाले मजदूर कौन थे, इस पर चिंतन करो। मैं नाम नहीं